दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है अब पीएम नरेंद्र मोदी चाइना को बर्बाद करने वाले हैं? दोस्तों अभी तक तो आपको सिर्फ इतना मालूम होगा कि चाइना ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाइना ही वो देश है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फैला कर रखी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ही वो देश है जो दुनिया भर में तो अपनी पकड़ बना लेता है, लेकिन जब बारी उसके देश में घुसने की आती है तो सभी कंपनीज को टाटा बाय बाय कहने में पीछे नहीं हटता। और ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको चाइना का वो सच बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपके कान से खून निकलने लगे, क्योंकि चाइना वाकई में अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो हद क्या होगी इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाइना की असली सच्चाई पता चल जाएगी। दोस्तों कहने को तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है, जहां पर एक से बढ़कर एक चीजें बनती हैं, लेकिन उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक वगैरह के प्रोडक्ट्स की वजह से चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलाने वाला देश भी है, क्योंकि फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो पूरी दुनिया को प्रदूषित करता है। और सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि मरकरी पॉल्यूशन में भी चाइना आज दुनिया में नंबर 1 है, जहां ये न सिर्फ वातावरण में मरकरी फैलाते हैं बल्कि ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि इनके यहाँ बेबी फूड में मरकरी मिलाकर दुनिया के अलग अलग देशों में बेचा जाता है, जिसकी वजह से बहुत भारी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि चाइना लैंड पॉल्यूशन में भी नंबर 1 है? अब इसके बारे में आपको पता ही होगा कि कैसे चाइना की अलग अलग कंपनियां दूसरे देशों में जाकर वहां की लोकल कंपनियों को बर्बाद कर देती है और फिर उन देशों में अपनी खुद की फैक्ट्री खोलती है, जिसकी वजह से वहां के एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है। यानी वे लोग अपने देश में तो गंदगी फैला ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और ये सब कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि इनका पूरा का पूरा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना किस तरह अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। पर सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। खैर, सारी चीजें तो फिर भी एक बार नजरअंदाज कर दी जाए, लेकिन जिस हिसाब से चाइना अपने आप को महान और विकसित देश बताता है उसका 1% भी नहीं है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस देश में लोगों को ऑनलाइन अपने लिए बोलने तक की आजादी नहीं है, भला वो देश किस हिसाब से विकसित हुआ? हमारे देश से तो डेवलप्ड उसी देश को कहा जाएगा जहां पर हर नागरिक अपने मन की बात कर सके, लेकिन चाइना में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लोगों को सरकार द्वारा दिए गए आदेशों पर ही चलना होता है, तभी तो वहां पर आप कौन सी चीज देखेंगे, कौन सी वेबसाइट चलाएंगे, न्यूज चैनल पर क्या चलाया जाएगा, ये सारी चीजें सरकार तय करती है। यहाँ तो खुलेआम सरकार को गाली भी दे सकते हैं, लेकिन चाइना में भाई साहब ये बहुत बड़ा पाप है। सरकार चाहे आपकी जितनी भी बैंड क्यों न बजाए, आपको चुपचाप उसकी बात माननी पड़ती है। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि सरकार ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भी कड़े कदम उठाए हैं। चाइना में वेबसाइट और सोशल मीडिया वगैरह को ब्लॉक करने के कई सारे तरीके हैं, जिनकी मदद से चाइना वाले अपने देश में इंटरनेट चला रहे हैं, लोगों की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई लगता है कि ये बंदा या बंदी हमारे खिलाफ जा रहा है, वो तुरंत उस पर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। अब जैसे कि चाइना में व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह चलाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो VPN का इस्तेमाल करके इस तरह के सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव रहते हैं। और ऐसा ना हो इस चीज के लिए सरकार बहुत बड़ा ब्लॉकिंग सिस्टम चला रही है, क्योंकि चाइना की सरकार ये चाहती ही नहीं है कि किसी और देश की कंपनी उनके देश में राज कर सके और पैसा कमाए। हाँ, जब बारी इनके पैसा कमाने की आती है तो ये एड़ी चोटी से जोर लगा देते हैं और टिकटॉक से लेकर PUBG जैसे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं कि साला इंसान चाहकर भी छोड़ ना पाए। और भाई साहब, यहाँ खाए जाने वाले खाने की तो हम क्या ही बात करें, मतलब मगरमच्छ से लेकर कुत्ते तक हर एक चीज को खाने वाले लोग ऐसे चाव से खाते हैं जैसे जानवरों को मारकर खाना इनका पसंदीदा काम हो। और हमें तो डर लगता है कि जिस हिसाब से लोग मांस मच्छी खाते हैं, उस हिसाब से अगर कभी जानवरों की किल्लत हो गई तो ये एक दूसरे को मारकर ही खाने न लग जाएं। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि मांस मच्छी कई सारे देशों में खाए जाते हैं, लेकिन चाइना में उसे खाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जानवरों की आधी आबादी कम करने के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है।
और क्या आप जानते हैं चाइना का सबसे पसंदीदा खाना क्या है? चूहे। जी हाँ, जो चूहे के छोटे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल पिंक कलर के छोटे छोटे होते हैं, वह उसे सॉस के साथ ऐसे ही गटक जाते हैं जैसे हम और आप मैकडॉनल्ड्स में जाकर फ्रेंच फ्राइज और बर्गर गटक जाते हैं। अब चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही और इनके सामान सस्ते भी होते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे देश चाइना के सामान खरीदने से परहेज करते हैं और उसी चीज से बचने के लिए चाइना अलग ही तरीके निकालती है। तभी तो आपके घर में जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा वो भले ही चाइना का ना हो, लेकिन उसमें लगा एक ना एक पार्ट तो पक्का चाइना से बना होगा। और हम ये दावे से कह सकते हैं क्योंकि इतने सालों से चाइना ने अपने प्रोडक्ट पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा फोकस किया जाता है। और आज यही कारण है कि चाइना अपनी इसी मैन्युफैक्चरिंग पावर के बलबूते पर दुनिया को दबाने में लगा पड़ा है। और भाई साहब, अगर इन सब चीजों से बचना है तो चाइना के बने सामानों को दूर से नमस्ते कहना होगा, तब जाकर हम वहां की इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत असर डाल पाएंगे। वरना तो चाइना बहुत जल्दी बाजी मार ले जाएगा और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। अब अगर एक बार भी ऐसा हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान हम भारतीयों का ही है, क्योंकि जब कुछ दूरी की जमीन के लिए इन लोगों ने हमारे सैनिकों को मार गिराया है, ऐसे में अगर चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया तो हमारी नाक में दम कर देगा। अब ऐसा ना हो, इसलिए हमें चाइना को बॉयकॉट करना ही है। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर जानना है। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।